ट्रैवल एजेंसियों के साथ आरटीओ विभाग ने आयोजित की बैठक। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित आरटीओ कार्यालय पर विभाग के अधिकारियों के साथ हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ट्रैवल व्यवसायियों को लाइसेंस देने की जानकारी दी गई। हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन के महामंत्री सुमित श्रीकुंज ने जानकारी देते हुए बताया कि आरटीओ विभाग के द्वारा ट्रैवल एजेंसियों को आरटीओ विभाग से ट्रैवल एजेंसी चलाने के लिए लाइसेंस लेने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे नियम लागू कर दिए गए हैं जिनका निर्वाह कर पाना बड़ा मुश्किल है। हरिद्वार ट्रैवल एजेंसियों से की गई बैठक में आरटीओ विभाग से कहा गया है कि ट्रैवल एजेंसी पर्यटन से जुड़ा एक व्यापार है, जिनके लिए पर्यटन विभाग में सभी ट्रैवल एजेंसी या पंजीकृत है तथा नियम के अनुसार पर्यटन विभाग को राजस्व की भी प्राप्ति इन ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से हो रही है। जब एक विभाग से ट्रैवल एजेंसी या पहले से पंजीकृत है तो दूसरे लाइसेंस की आवश्यकता क्यों? फिलहाल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि उक्त सभी विषयों को लेकर एसोसिएशन जुड़े सभी ट्रैवल एजेंसी के व्यापारियों से इस विषय को लेकर वार्ता की जाएगी और साथ ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से भी इस विषय को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता करने के लिए जाएंगे। नवभारत समाचार सिडकुल बहादुराबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। जो ट्रैवल व्यवसायी हैं, जो एजेंट्स हैं या एजेंसीज हैं, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने पूर्व में भी रूल थे, लेकिन अभी रूल को 2023 में अपडेट करके या उनमें संशोधन करके पब्लिश किया है। उसके अंतर्गत अब ये कंपलसरी होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर एजेंसी का कार्य कर रहा है या बसों की बुकिंग का कार्य कर रहा है, उसको परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित करी गई हैं। ये प्रक्रिया इसलिए करी जा रही है ताकि जो अनधिकृत एजेंट्स हैं उनको रोका जा सके, आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके, साथ में जो गवर्नमेंट जो गाड़ियों की एजेंसीज हैं, जो यूनियंस हैं, उनका एजेंट्स के साथ अच्छा समन्वय हो सके और लोगों को जो नियत दर है उस पर वाहन सही समय पर उपलब्ध कराए जा सके। जी नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर जो बेसिक कंडीशंस हैं वो पूरा करता है तो हमारे ऑफिस में संभाग के लिए आरटीओ को और पूरे राज्य के लिए एसटीए के डिप्टी कमिश्नर को ऑथोराइज किया गया है कि वो इसका लाइसेंस दे सकते हैं। अब हमारी ये कोशिश है कि आने वाले 2 महीने के अंदर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या अन्य क्षेत्रों में जितने भी लोग परिवहन व्यवसाय के जो बुकिंग से संबंधित हैं, सबको रजिस्टर किया जा सके और उनको एक सिस्टम के अंतर्गत लाया जा सके। विरोध किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि साहब, प्रैक्टिकल समस्याओं को देखते हुए अगर हमारे पास थोड़ी सी छूट दी जाए तो हम लोग सब तैयार हैं इस चीज़ को करने के लिए। जो नियम के अनुसार और पूरी जो मंशा है सरकार की, उसके अनुसार अगर इनको कोई भी हमारी तरफ से सहयोग चाहिए होगा, इनको सहयोग दिया जाएगा। और हम लोगों ने अपने ऑफिसेज में ऑफिसर्स और कक्ष संख्या भी निर्धारित कर दी है, जहां पर ये अप्लाई करेंगे इनको तुरंत सारी कंडीशन पूरी होने पर लाइसेंस दिया जाएगा। आज हमारे यूनियन के पदाधिकारी, हमारे जो एजेंट्स हैं जिनको कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिला हुआ है लाइसेंस, साथ में जितने भी गाड़ियों के जो ऑपरेटर्स हैं, उसके अलावा जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, सबको हमने आरटीओ ऑफिस में बुलाया था हरिद्वार में, ताकि वो अपनी समस्याएं बता सकें, हम उनको इस नियम और रूल्स के बारे में बता सकें और इस प्रोसेस को कितनी आसानी से पूरा किया जा सकता है उसके बारे में उनसे विचार लिए जा सके। जो भी हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से सहयोग होगा, हम उनको पूरा सहयोग देंगे और जो ये दायित्व है इसको समय अंतर्गत पूरा करेंगे। जय शर्मा है, हरिद्वार प्रीपेड टैक्सी स्टैंड का अध्यक्ष हूँ। विभाग के द्वारा कहा गया है कि जो ट्रैवल व्यवसायी हैं वो पंजीकरण होने चाहिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। पहले ये पर्यटन विभाग में होते थे, अब परिवहन में भी होने इनका अनिवार्य कर दिया गया है, जो बहुत अच्छी सक्रियता है इनकी और बहुत सही निर्णय लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में। क्योंकि जो बाहर से आने वाले यात्री होते हैं उनको ये मिसगाइड करते हैं बहुत सारे लोग। जो पंजीकरण होने के बाद में कम से कम ये रहेगा कि यात्री कहीं से भी अगर गाड़ी लेता है तो वो उसके साथ में कोई इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे और वो जो इनके नियम है नियमों में बंधे रहेंगे और सुगमता से 4 धाम यात्रा संपन्न हो सकेगी।
बैठक चल रही सहमति है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जो परिवहन विभाग कह रहा है वो सही कह रहा है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन सभी के हित में है और पर्यटन के भी हित में, उत्तराखंड के हित में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल करी है वो बहुत अच्छी पहल है और हमारे ARTO सुनील शर्मा जी ने इस पर आज पूरी विचार मंथन किया है। जिसके भी कोई इश्यूज़ थे उसको भी उन्होंने सहयोग से कहा है कि हम उसका निवारण करेंगे और बहुत सुगम मीटिंग हुई है और सहमति से हुई है। ट्रैवलर सही तो मान नहीं रहे हैं, वो ना माने वो उनका इशू है, बाकी वो बिल्कुल सही है। ट्रैवल रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिस प्रकार सीजन आने से पहले जो चाय की दुकान वाला भी मोची भी जो बोर्ड लगा लेता है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ये मीटिंग सकारात्मक है, बिल्कुल होना चाहिए इसमें। मेरा सुमित श्रीकुंज, महामंत्री हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन। देखिए, हम लोगों को जो है RTO की तरफ से एक लेटर आया जिसमें कहा गया कि आपको परिवहन विभाग से जो है लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आज हमें यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो हम यहाँ हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन यहाँ मीटिंग के लिए अधिकारियों के साथ आई है। तो इसमें हम लोगों को आज एकदम से ये फरमान दे दिया गया कि आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। हमारा कहना अधिकारियों से ये है कि हमने बाकायदा, क्योंकि हम पर्यटन व्यवसायी हैं, हम पर्यटकों को सर्विस दे रहे हैं, हम ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, तो हम परिवहन के अंतर्गत आते नहीं हैं क्योंकि हम पर्यटन व्यवसायी हैं। हमारा पर्यटन व्यवसाय पर्यटन कार्यालय से, बाकायदा पर्यटन विभाग से, पर्यटन मंत्रालय से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हमें ये कराने की ज़रूरत क्या है? अभी इन्होंने अपनी बात रखी है, हम अपने सभी ट्रैवल व्यवसायियों के बीच जाएंगे, सरकार के साथ भी हम बात करेंगे, हम परिवहन मंत्रालय में बात करेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि एक काम, एक विधान, एक ही टैक्स, एक ही काम। यहाँ एक काम के लिए आप दो टैक्स ले रहे हैं, बल्कि तीन मैं कहूँगा। आप पहले पर्यटन में व्यवसाय बनाएंगे, लाइसेंस बनवाएंगे, उसके बाद आप परिवहन में लाइसेंस बनवाएंगे, परिवहन विभाग में हम गाड़ियां भी रजिस्टर्ड कराएंगे, उसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा दे रहे हैं, एक ऑफिस का रजिस्ट्रेशन का खर्चा अलग से यहाँ देंगे। तो ये तो अन्याय है, मेरा मानना है। अच्छा, उसके बाद सरकार ने शर्तें इतनी रख दी हैं उसके अंदर, क्या ये संभव है किसी का 10 बाई 10 का टॉयलेट है, उसके अंदर 10 बाई 10 का ऑफिस है, क्या उसके अंदर एक मैंडेटरी कर दिया है आपको, वो जरूरी होगा उसके अंदर कि उसके अंदर एक टॉयलेट आपको रखना पड़ेगा ट्रैवल एजेंसी में? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आज हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए, हरिद्वार के शहर के बाजारों में देखा जाए, जिसकी 10 बाई 10 की या 8 बाई 10 की या 12 बाई 10 की दुकान है, वो कैसे उसके अंदर संभव है कि वो उसके अंदर एक बाथरूम बना सकता है? तो ये तो तुगलकी फरमान है। अगर इसी तरीके हम वार्ता करेंगे, सरकार हमारी, हम वार्ता करेंगे सरकार से, अगर इस पर कहीं सही बात सहमति बनी, इनको या तो नॉर्म्स को कम कीजिए, हमें लाइसेंस बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो इस लाइसेंस के नियम और शर्तें हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं। अगर इस तरीके से हमें उसमें टॉयलेट बनवाना है, अपनी एक पार्किंग लीज पे लेनी है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमें एक पार्किंग लीज पे लेनी पड़ेगी या किसी पार्किंग वाले से जो है एक लीज एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। तो ये तो मैं समझता हूँ इसको तो कोई भी फॉलो नहीं कर पाएगा। हरिद्वार के फिर तो सब ट्रैवल व्यवसायी जो 20-20 साल से कर रहे हैं, वो अपने घर जो आज पाल रहे हैं, उन्हें सड़क पे आकर के बैठना पड़ेगा अगर ऐसी कंडीशन आई तो इसके लिए एक बार हम सरकार से वार्ता करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी बात को नहीं सुना गया या इन नियमों में कोई सरलता नहीं लाई गई तो हमें मजबूरन सड़क पे आने को तैयार हो। कहीं ना कहीं आपस में भी देखा जाए ऐसे बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, वो एक दो कोई ड्राइवर हैं और कोई वो गाड़ी मालिक थे और कोई ड्राइवर था और कुछ यूनियन वाले थे, वो उनका आपसी विवाद है। ट्रैवल व्यवसायियों से किसी का कोई विवाद नहीं था, वो उनका अपना प्राइवेट और लोकल को लेकर के जो गाड़ियाँ चलती हैं कि वो UK नंबर की ऋषिकेश की गाड़ी यहाँ क्यों चल रही है या वहाँ क्यों चल रही है, उनसे कोई ट्रैवल व्यवसायी का कोई मैटर नहीं है, उनका आपसी मैटर है, हमारा कोई मतलब नहीं। क्या सहमति? हरिद्वार में हम लोगों ने जो पूर्व में हमें शिकायतें मिलती रहती थी कि कई जो अनरजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर हैं, कई बार लोगों से उनकी होती है कि धोखाधड़ी के ही मामले, मतलब लोग शिकायत भी करते हैं। तो इसी को रेफरेंस में रख करके हम लोगों ने आज एक बैठक की थी। बैठक में हम लोगों ने ट्रैवल एजेंट जो हरिद्वार के हैं, टूर ऑपरेटर हैं और जो यूनियन के लोग हैं, जैसे टेम्पो ट्रैवलर्स यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, बस यूनियन है, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स यूनियन है, सबको बुलाया था हम लोगों ने और काफ़ी अच्छी वार्ता हुई। हमारा मेन उद्देश्य था कि जो अनरजिस्टर्ड जो ट्रैवल एजेंट हैं वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन होने से क्या होता है, कोई भी आदमी नियम कानून से बंध जाता है, उसकी जिम्मेवारियाँ होती हैं और उसमें क्या होता है, धोखाधड़ी ऐसे वाले मामले बहुत कम हो जाते हैं। तो आज जो बैठक हुई है उसमें लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और लोगों ने बोला है कि हाँ सर हम तैयार हैं। कुछ इसमें उन्होंने अपनी अपनी समस्याएँ बताई हैं, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए सहमति प्रदान की है और बहुत जल्दी ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बेसिकली इस इशू को समझ नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह समझाया उनको है
कि क्या क्या इश्यूज हैं, और जहाँ जहाँ समस्या आएगी परिवहन विभाग एकदम ओपन है उनकी हेल्प करने के लिए। और ये सब चीज़ें जो पॉइंट आपने बताया वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया गया है। कुछ कन्फ्यूजन था उनको उनमें, तो अब वैसी कोई बात नहीं है और सब लोग सहमत हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के। नहीं ना, टैक्सी यूनियन नहीं, सभी लोग हमारे साथ में हैं। टैक्सी यूनियन, बस यूनियन, टेम्पो ट्रैवलर देखा होगा काफ़ी ज़्यादा हरिद्वार में, सब लोग तैयार हैं। हाँ, कुछ जो ट्रैवल एजेंट हैं और टूर ऑपरेटर हैं उनकी कुछ परेशानियां थी, कुछ उनको ऑब्जेक्शन था। उन्होंने बोला था कि हमने रजिस्ट्रेशन पर्यटन में ऑलरेडी करवा रखा है, तो क्या हो सकता है इसमें हमें परिवहन विभाग में करवाने की है। तो हमने समझाया कि वो रजिस्ट्रेशन अलग है और यहाँ गाड़ियों की और यात्रियों की बुकिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग में करवाना अनिवार्य है, और इसमें उनकी तरफ से बहुत हद तक सहमति हो गई है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे।